हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट, इसकी वर्कशीट। सो इससे पहले भी ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसी के सेम जो है अब आगे करेंगे। उसमें हमने देखा था कि कौन सी चीज़ हैवी रहेगी या फिर कौन सी लाइट है या कितना वेट जो है उनका वो रहेगा। सो सेम जो है यहाँ पर है, यहाँ पर हम जो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एंड साथ में यहाँ पर इनका वेट दिया हुआ है, हमें मेजर करके बताना है कि कितना वेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया है जी का मीन्स है ग्राम्स। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे आपकी घड़ी में होते हैं सेम वैसे ही है। सो डेट विल बी 10, 20, 30, 40 एंड 50। सेम 60, 70, 80, 90, 100 ग्राम्स, ये पूरा ग्राम्स में रहेगा। 110, 20, 30, 40 एंड 150। सो इस तरह से हमें जो है देखना है कि इनका वेट कितना रहेगा। सो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट जो है आपका दिया हुआ है एप्पल्स के, और यहाँ पर आपका लिखा है 250 के आगे 2 टाइम्स गया है तो 260 एंड 270। सो इसका वेट कितना रहेगा 270 ग्राम। अब यहाँ पर कितना है 150 के आगे 2 है, सो 160, 170। हमें 10 ऐड करना, जितना नंबर दिया गया होगा उसके अंदर जितने टाइम्स या जितनी लाइन आगे होंगी उनके अकॉर्डिंग 10 आगे ऐड करते रहना है। नाउ थर्ड वन है, यहाँ पर 100 दिया है, 100 के आगे 2 लाइन्स है तो 10 + 10 20, सो 100 + 20 इज़ 120 ग्राम। अब यहाँ पर है 200, 210, 220, सो इसका भी हो जाएगा 220 ग्राम। सो नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग्स, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जिन्हें हमें सोल्व करना है। यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो सब रहेगा। सो जो भी साइन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें सोल्व करना है। सो फर्स्ट है 42 kg एंड 250 ग्राम्स, एंड देन इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, और कितना ऐड करना है 23 kg एंड 500 ग्राम्स। सो इसको ऐड करेंगे ग्राम्स 5, 7 एंड उसके बाद जो चीज़ जैसे लिखी है आपको ऐसे ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। किलोग्राम्स के नीचे किलोग्राम्स एंड ग्राम्स के नीचे ग्राम्स। सो कितना हो गया यहाँ पर 65 किलोग्राम्स एंड 750 ग्राम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स, 45 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 34 किलोग्राम्स एंड 250 ग्राम्स। सो जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही होगा 0। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो आपको बोरो करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 10, 10 - 5 विल बी 5, 4 - 2 2। सो ये हो गया आपका ग्राम्स और ये किलोग्राम्स। 5 - 4 1, 4 - 3 1, सो 11 किलोग्राम्स एंड 250 ग्राम्स। जैसे नॉर्मल आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एडिशन है। सो 23 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स एंड 43 किलोग्राम्स एंड 250 ग्राम्स। सो 23 एंड 430 इनको ऐड करना है। सो 0, 5, 7, 750 ग्राम्स एंड किलोग्राम्स एज इट इज़ 6 एंड 6। सो 66 किलोग्राम्स एंड 750 ग्राम्स। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको चेक करते रहना है कि जहाँ पर आपका ग्राम्स है उसके साथ आपको ग्राम्स लिखना है, और जहाँ पर किलोग्राम्स है वहीं पर आपको किलोग्राम्स लिखना है, उसको चेंज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो जैसे 750 ग्राम्स है तो सेकंड वाले में ग्राम्स कहाँ है 250 है। सो 250 को इसके साथ ही लिखना है, आप किलोग्राम्स के नीचे ग्राम्स को नहीं लिख सकते। जहाँ पर ग्राम्स दिया है वहाँ ग्राम्स लिखेंगे, और जहाँ किलोग्राम्स दिया है वहाँ किलोग्राम्स लिखेंगे। देन जस्ट इनको ऐड करना है 0, 10, 7 एंड 2 9, 9 एंड 1 10। तो अब क्या होगा, आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे नॉर्मल आप एडिशन करते हो उसी तरह से कैरी करना है, उसी तरह से आपको बोरो भी करना है। सॉरी, ये जो आपका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट था, सो इसे जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो ग्राम्स 0, 0 एंड 5 किलोग्राम्स, 5 - 2 इज़ 3 एंड 3। सो आंसर हो जाएगा 33 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। सो इस तरह से बारी बारी आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं कर लेने हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं 54 किलोग्राम्स एंड 750 ग्राम्स। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 43 किलोग्राम्स एंड 250 ग्राम्स। सो नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं 0, 0 एंड 5 एंड 4 - 3 1, 5 - 4 1। सो कितना हो गया 11 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। सो आंसर विल बी 11 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। सो इस तरह से आप ये नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दी हैं एंड देन उनके सामने कुछ बुक्स रखी हैं। अब ये बुक्स में क्या है, इनका वेट दिया हुआ है। ये जो ब्लू वाली बुक है उसका एक बुक का वेट है 300 ग्राम्स
और जो रेड वाली बुक है उस एक बुक का वेट है 700 ग्राम। सो आपको टोटल उस चीज़ का वेट निकालना है कितना होगा। देखो उसके सामने देखो, जैसे स्विंग मशीन है तो इसके सामने इन्होंने लिखा हुआ है कि ये इतनी बुक्स के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इन बुक्स का टोटल वेट निकालना है। जो वेट इन बुक्स का होगा वही क्या होगा, उस मशीन का या फिर जो भी थिंग उसके सामने दी होगी उसका वो वेट होगा। सो अब यहाँ पर देखो, एक रेड वाली का है 700। अब कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बुक्स हैं। सो 700 मल्टीप्लाई बाय 5, 750 ग्राम्स, सॉरी 500 ग्राम्स। देन प्लस 300, क्योंकि इसका कितना है 300। सो कितना हो गया 3800 ग्राम्स। अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट आपके रहेंगे ये तो है आपका ग्राम्स, ओके। और जो आगे नंबर है वो है आपका किलोग्राम्स। अब किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। कितने ज़ीरो हैं, 3। सो जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो होते हैं आपके ग्राम्स के, और उसके आगे कितना भी नंबर हो वो होगा आपका किलोग्राम्स। सो यही चीज़ जैसे हमें यहाँ पर देखनी है। अब जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300 हो गया। देन ये कितना है आपका 300 है, 63 प्लस 300, सो कितना हो गया 6600। सो अब देखो लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या हैं, ग्राम्स हैं। एंड जो उसके आगे जितने भी नंबर है, जरूरी नहीं कि 60 अगर 10 20 कुछ भी होता तो वो आपका क्या होता है, किलोग्राम होता। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, 700 प्लस 700, ओके 1400 हो गया, बिकॉज इन दोनों का कितना है 7 प्लस 7, 1400 ग्राम्स हो गया। देन ये कितना है 300, सो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1700। सो 1700 में जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो आपके ग्राम्स हैं, जो आगे है वो आपका किलोग्राम्स है। अब ये कितना है 300 एंड 300, सो कितना हो गया, दोनों को ऐड किया तो 600 ग्राम्स। सेम ये और ये बिल्कुल सेम है बिकॉज 2 रेड है। सो 1400 एंड प्लस 300 1700, सो 1 kg एंड 700 ग्राम्स। अब यहाँ पर एक एक है, सो दिस इज 700 और 300, ये कितना बन गया 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट के 3 डिजिट होंगे आपके ग्राम्स। सो लास्ट के 3 क्या है 00, और ये क्या हो गया 1 kg। सो टोटल कितना है 1 kg, क्योंकि 00 तो कितना ही लिखते रहो, कोई उसका मीनिंग नहीं होता अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 जो है इक्वल टू होता है 1 kg की। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है इसकी, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन से रिलेटेड है। अ बैग ऑफ फ्लोर वेज 3 kg, एक बैग है जिसका वेट है 3 kg, ओके। और इफ़ अ शेफ नीड्स 15 kg ऑफ फ्लोर, अगर उसको 15 kg चाहिए फ्लोर का, सो हाउ मैनी बैग्स ऑफ फ्लोर शुड ही बाय, सो उसे जो कितने बैग लेने पड़ेंगे। तो देखो चाहिए कितना 15, और एक बैग में कितना आता है 3, सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 सा 15। सो कितने बैग चाहिए उन्हें, 5 बैग्स। नाउ नेक्स्ट है, जैक वॉन्ट्स टू मेक सम कुकीज़ फॉर हिज मदर। जैक जो अपनी मम्मी के लिए कुछ कुकीज़ बनाना चाहता है। द रेसिपी सेज ही वुड नीड 700 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर 1 बैच ऑफ कुकीज़। सो उससे कितना जो है, एक बैच कुकी बनाने के लिए उसे 700 ग्राम फ्लोर चाहिए, ओके। नाउ ही वॉन्ट्स टू मेक 4 बैचेस, और उसे 4 बैचेस बनाने हैं। तो एक के लिए उसे 700 ग्राम चाहिए, 4 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो कितना हो जाएगा 2800 ग्राम्स। अब अगर इसको किलोग्राम्स में चेंज करना हो तो लास्ट क्या होता है आपका ग्राम्स, 800 ग्राम्स एंड 2 किलोग्राम्स। नाउ 1 पेंसिल क्रेयॉन वेज 50 ग्राम्स। एक पेंसिल जो है, क्रेयॉन्स जो होता है आपका, वो वेट करता है, उसका वेट कितना है 50 ग्राम्स। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 8 पेंसिल, ओके। आपको 8 पेंसिल क्रेयॉन का जो है वेट बताना है, सॉरी, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 8 पेंसिल क्रेयॉन बॉक्सेस। 8 जो है पेंसिल के, जैसे ये आपका बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर कितनी है 10 पेंसिल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो इसी तरह से आपके 8 बॉक्सेस हैं जिनका आपको वेट बताना है। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स का फाइंड आउट करेंगे। अब एक बॉक्स में कितनी क्रेयॉन्स है 10, और एक क्रेयॉन का वेट कितना है 50 ग्राम्स। सो 10 क्रेयॉन्स का कितना हो गया 500 ग्राम्स हो गया। अब ऐसे ऐसे हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
8 बॉक्सेस का निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अब इसी की क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये एक बॉक्स का हमारा है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक बॉक्स में देखना पड़ेगा 10 है। ओके, हर एक बॉक्स में कितनी हो गई 10, 8 बॉक्सेस हैं तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 80। सो हमें 80 की 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। सो डेट विल बी 40,000। अब 40,000 ग्राम कितने किलोग्राम्स के इक्वल हो जाएगा? देखो मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो होती है आपकी ग्राम्स। ओके, सो लास्ट 3 डिजिट आपकी क्या है 0 0 0, तो ग्राम्स में तो सब 0 है तो टोटल 0 हो गया। एंड किलोग्राम में कितना आ गया 4, सो किसके इक्वल हो गया 4 किलोग्राम्स के। नाउ नेक्स्ट है 12 पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड वेज 48 ग्राम। अब 12 पीसेज अगर आप कार्डबोर्ड के ले रहे हो तो उसका वेट है 48। आपको बताना है कि 2 पीसेज का वेट कितना है। सो अब हमें कम का बताना है तो हमें पहले डिवाइड करना होगा। 48 को डिवाइड करेंगे किससे 12 से, बिकॉज 12 पीसेस का वेट इतना है। सो 12 4 सा 48। सो अब ये क्या आ गया आपका एक पीस का वेट। ओके, एक पीस का वेट है 4। सो 2 पीसेस का वेट कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8 ग्राम। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे हाउ हैवी एंड हाउ लाइट में। सो ये जो है वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।